हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आस्था जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम भारतीय इतिहास से रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, नेवी, आर्मी, पुलिस, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव, हर एक एग्ज़ाम से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर यूट्यूब पर रोज़ अपलोड करता हूं, तो आप तक वो पहुंच सके। और ये वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, अपने रिश्तेदारों को शेयर करना, ताकि वो भी इसको पढ़कर अपना एग्ज़ाम दे सके और उनको आगे की जानकारी मिल सके। दोस्तों, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या पूछा है, पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब से? प्रारंभ हुआ था, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन बी 78 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन सी 57 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन डी है 73 ईस्वी पूर्व में। तो विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? वो हुआ था 57 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 57 ईस्वी पूर्व में, 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब चलते, तो पहले प्रश्न का राइट आंसर आपका हो गया सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों आपका? दूसरे प्रश्न की ओर चल रहा हूं दोस्तों। दूसरा प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो शक संवत का प्रारंभ किस शासन काल में हुआ था? उसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क शासन काल में हुआ था, कनिष्क की। ठीक है ना दोस्तों? तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी हो जाएगा राइट आंसर आप। अब दोस्तों एक बात और, अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर, हमारी इस वीडियो किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जानते हैं, तो हमारी इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है और आप कितना टैलेंट है। दोस्तों, हम प्रश्न को 1 से 3 बार इसलिए पढ़ता हूँ ताकि वो प्रश्न समझ में आ सके और आंसर ज़िंदगी भर ना बोले। दोस्तों, पढ़ाई हवा में नहीं की जा सकती, ये आपको भी पता है। ये कोई फिल्म या म्यूज़िक नहीं है कि जैसा कि आप देखने के बाद इससे आपका कोई लेना देना नहीं। आपको अपने लक्ष्य को तक जाना है, आपको अपनी मंजिल पाना है, आपको अपना मुकाम हासिल करना है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। दोस्तों, हर यूट्यूबरों की तरह नहीं कि प्रश्न को एक बार पढ़ दिया जाए और उसका राइट आंसर बता के नेक्स्ट कर दिया जाए। ऐसा नहीं दोस्तों, हमें पढ़ाई नहीं की जा सकती, ये आपको भी पता। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूँ। आपका प्रश्न है तीसरा, पूछ रहा भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर, किस संवत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कलित संवत, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन सी शक संवत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो नेशनल कैलेंडर है, वो किस संवत पर आधारित है? वो दोस्तों है शक संवत पर आधारित। किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? चौथे प्रश्न की ओर चल रहा हूं। चौथा प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, गुप्त संवत 319-320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। प्रश्न पूछा है, गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है, प्रथम को। तो दूसरे प्रश्न, चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवें प्रश्न की ओर चल रहा हूं दोस्तों। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है?
पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। आपके उपलक्ष्य लिखे गए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। आपके ऑप्शन ए अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में, ऑप्शन बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी हूणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में, ठीक ना। अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ इस उपलक्ष्य में किया था, अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। अब चलते हैं, तो अपने आपके पांचवें प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाए वो ये हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठवां प्रश्न क्या कह रहा। छठवां प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न पूछ रहा है इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हीगेल, ऑप्शन बी कार्ल मार्कस, ऑप्शन सी कलहण, और ऑप्शन डी है वर्नी। इतिहास अपने को दोहराता है, तो ये दोस्तों किसका कथन है, ये है कार्ल मार्कस का। किसका है, कार्ल मार्कस का है, कार्ल मार्कस का। छठवें प्रश्न का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों, कार्ल मार्कस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सातवां प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। आपके ऑप्शन है अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी है कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी है सिंध विजय के उपलक्ष्य में, और ऑप्शन डी है पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। क्या है, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। सातवें प्रश्न का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है आपका। आठवां प्रश्न दोस्तों कह रहा है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरिया संवत भी कहलाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी त्रैकूटक संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रैकूटक संवत। क्या हो जाएगा, त्रैकूटक संवत, त्रैकूटक संवत। आठवें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौवां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है, नौवें प्रश्न की ओर चल रहा हूं दोस्तों। नौवां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है। नौवां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तैलप द्वितीय, ऑप्शन बी सोमेश्वर प्रथम, ऑप्शन सी विक्रमादित्य चतुर्थ, ऑप्शन डी सोमेश्वर द्वितीय। आपका प्रश्न पूछा चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था, तो दोस्तों वो है विक्रमादित्य चतुर्थ ने, विक्रमादित्य चतुर्थ ने किया था, विक्रमादित्य ने किया था, ठीक है ना दोस्तों। नौवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी 10वां प्रश्न की ओर चलता हूँ। आखिरी प्रश्न आपका क्या है, 10वां प्रश्न देख लेता हूँ। 10वां प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजय सेन, और ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मण सेन। 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 10वें प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का पता चल सके और अपना एग्ज़ाम दे सके। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आपने हमारे इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान गए तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि भी हमें भी पता चल सके कि आप में कितना टैलेंट है। दोस्तों चलिए तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगले वीडियो पर।